Hello everyone, welcome to the Vikas classes. Today we learn the polynomials. What is the polynomials and how to classify the polynomials. Polynomial in one variable. अगर किसी पॉलिनोमियल का वेरिएबल एक है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे और उसको कैसे पहचानेंगे और कैसे पता करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है, इसका एक ही वेरिएबल है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। इन मैथमेटिक we generally study two type of symbols. First is variables and second one is the constant. वेरिएबल एंड कांस्टेंट दो टाइप के सिंबल्स होते हैं। एक होते हैं वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू चेंज होता है और एक होता है कांस्टेंट जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। जिसका वैल्यू हमेशा सेम रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट और जिसका वैल्यू चेंज होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स यूजुअली डिनोटेड बाय द लेटर एक्स वाई जेड एटसेट्रा। जनरली हम लोग जब इक्वेशन बनाते हैं या पॉलिनोमियल बनाते हैं तो उसमें एक्स वाई जेड और भी बहुत सारे हैं सिंबल्स जिसको हम लोग वेरिएबल के रूप में यूज करते हैं। एंड फॉर द कांस्टेंट वी यूज द लेटर ए बी सी। एंड कांस्टेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ए बी एंड सी। एंड वेरिएबल्स के लिए एक्स वाई एंड जेड ये यूज करते हैं। फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू थ्रू आउट ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एग्जाम्पल इज -4 and 3 and pi etc. ऑल आर कांस्टेंट। ए बी सी तो यूज करते ही हम लोग कांस्टेंट के लिए, बट हम लोग 4 5 6 7 ये सारे नंबर्स हैं जो कि बिल्कुल कांस्टेंट हैं। पाई ये सारे कांस्टेंट नंबर हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स connected by four fundamental arithmetic operation. Arithmetic operation are like plus, minus, into and division. These are the arithmetic progression. ये सारे क्या हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन है। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन इज डिफरेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन इज डिफरेंट। Arithmetical operation is different and arithmetic progression is different than plus, minus, into and division. These are the arithmetic operation is called the algebraic expression. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, algebraic expression बोलते हैं। 6x square minus 5 y square plus 2xy is the algebraic expression where x and y are the variable. इस जो एक्सप्रेशन है ये वाला, इसमें x और y क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक है, 6 -5 और 2 क्या है, कांस्टेंट है। सिमिलरली इन सेकेंड एक्सप्रेशन, in second expression is this one. In this expression x and y are the variables and 6 -5 and 3 are constant. ये constant टर्म है और x y वेरिएबल टर्म है। An algebraic expression in which the variable involved, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल इन्वॉल्व है
ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, अगर उसके पावर नॉन नेगेटिव है, डैट मीन्स पॉजिटिव है, देन दैट इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। अगर उसके पावर पॉजिटिव है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्स only non-negative integrating power, non-negative integral power, non-negative integral power is called the polynomials. An algebraic expression in which the variables involves, that means these are the variables x, y, xy, these are the variables. If they are involved with non-negative integral power, then it is called the polynomial. This is the polynomial. Polynomial in one variable. Polynomial in one variables. What is the meaning of the polynomial of one variable? That means the variable we denoted by, हम लोग variable को x, y से डिनोट करते हैं, लेकिन किसी भी पॉलिनोमियल में अगर एक ही वेरिएबल हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. An algebraic expression involving single variables which have only whole number. क्या करते हैं कि हम लोग अगर किसी भी वेरिएबल को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व सिंगल वेरिएबल यूज करते हैं. डैट मीन्स अगर हम लोग x यूज कर रहे हैं तो x यूज करेंगे, अगर y यूज कर रहे हैं तो y यूज करेंगे. हैव होल नंबर नॉन नेगेटिव इंटीजर. होल नंबर इज एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर. होल नंबर इज 0, 1, 2, 3 and 4. These are the whole number. As the expression of variable are called the polynomial in one variables. If the variables in a polynomials is x, then we denote the polynomial px, qx and rx. Polynomial in one variable x is denoted by polynomial in one variable x of degree n is an algebraic expression. Then algebraic expression क्या होगा? अगर उस कोई एक वेरिएबल का हम लोग यूज करके एक पॉलिनोमियल बनाते हैं तो ये होगा an x to the power n, an minus 1 x to the power n minus 1, an minus 2 x to the power n minus 2, a2 x square, a1 x and a0. ये एक पॉलिनोमियल होगा जिसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? a0 है, a1 है, a2 है, an है. These are the constant term and variable is x. This is the variable and constant term is a0, a1, a2, an. These are the constant term. एग्जाम्पल, अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं एक्सप्रेशन का 3x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज द पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x. दूसरा एक्सप्रेशन है 5y स्क्वायर प्लस 3y इज द पॉलिनोमियल इन ए वेरिएबल y. ये वेरिएबल y है, उसका पॉलिनोमियल है. अब यहाँ पे देखते हैं नोट में कि ये क्या है. अगर x प्लस 1/x ये टर्म है तो ये क्या पॉलिनोमियल है? रूट अंडर x प्लस 3 है तो ये क्या पॉलिनोमियल है? या ये टर्म है जो कि पॉलिनोमियल है.
आर नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज देयर एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल इज नॉट whole number. Whole number means not whole number, not positive number. These are the negative. For example, if we write x plus 1 by x, then we can write this expression as well as x plus x to the power minus 1. Here the variable have power non-positive number. Non-positive number, therefore it is not a polynomial. Similarly here, root under x plus 3, the power of x is 1 by 2, not a whole number. 1 by 2 is not a whole number, it is only integer but not a whole number. Whole number is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, all positive number are called the whole number. Therefore it is not whole number, then it is also be not a polynomial. Similarly, 3y plus y square, if y is to power 1 by 3, y का पावर क्या होगा? यहाँ पर 1 by 3 होगा और y स्क्वायर होगा। यहाँ पर y स्क्वायर है, ये होल नंबर है, लेकिन y का पावर 1/3 है, ये है रेशनल नंबर, नॉट होल नंबर। नॉट होल नंबर, therefore it is also not a polynomial, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। टर्म क्या होता है एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? टर्म्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, द पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स सेपरेटेड बाय polynomials is separated by plus and minus sign is called the term. अगर कोई पॉलिनोमियल है, सपोज कर लेते हैं ये पॉलिनोमियल है, इसके जो पार्ट्स हैं वो सेपरेट हो रहे हैं। यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे प्लस है, माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये सेपरेट हो रहा है माइनस और प्लस से। ये माइनस और ये प्लस से सेपरेट हो रहा है, तो ये जो टर्म जो सेपरेशन है, तो इसके कितने टर्म हुए? 3 टर्म हुए, 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म। पार्ट्स ऑफ द पॉलिनोमियल separated by plus and or minus is called the term of the polynomial. Each term of the polynomial has the coefficient. Each term of polynomial has a coefficient which is constant associated with the term. हम लोग टर्म किसको बोलते हैं वो समझ में आ गया। ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल हैज ए कोएफिशिएंट, और कोई भी टर्म है, सपोज कर लेते हैं ये है टर्म है x, सपोज कर लेते हैं एक्सप्रेशन x स्क्वायर है, 4x है प्लस 7 है, ये क्या है? इसके टर्म है, ठीक है, ये टर्म है। इसका जो कोएफिशिएंट है, जो कांस्टेंट टर्म जो इससे मल्टीप्लाइड है, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल हैज ए कोएफिशिएंट विच इज द कांस्टेंट एसोसिएटेड विद द टर्म। वो क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है जो कि एसोसिएटेड होता है टर्म के साथ, उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। x square 4x and 7 are called term of polynomial, and here the coefficient of x square is 1 and coefficient of x is -4 and coefficient of x is to power 0 is 7. X is to power 0 is always written by 1. Therefore if you write the 7, then we can write 7 into x to power 0, then x to power 0 is the variable terms and this is the constant term, and this constant term is called the
coefficient. This constant term is called the coefficient. If polynomial 4x cube and this, the expression, the term is the 4x cube, 3x square, 7x plus 5. These are called term of the polynomial. His coefficient is x to the power 3 is 4, x square is 3, and coefficient of x is minus 7, and coefficient of x to the power 0 is 5. Degree of polynomial. What is the degree of polynomial? The highest power of the variable. In expression, there if one variable and more than one variable, then term variables have some power. जो इसके टर्म होते हैं, उसके जो वेरिएबल है उसके कुछ पावर होते हैं, उसको हम लोग डिग्री कहते हैं. तो जो हाईएस्ट डिग्री होता है, जो हाईएस्ट पावर होता है वैल्यू का, वही इस एक्सप्रेशन का डिग्री होता है. सपोज कर लेते हैं ये इक्वेशन है 2x to the power 4 minus 6x cube plus 4x plus 1. ये एक एक्सप्रेशन है. इसमें जो टर्म है, कितने टर्म है? पहला टर्म ये है, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, एंड चौथा टर्म ये है. जो भी है चौथा टर्म है. तो पहला टर्म का पावर कितना है? इसका पावर कितना है? 4 है. हाईएस्ट इसका पावर 4 है. इसका पावर कितना है वेरिएबल का? 3 है. इसका पावर कितना है? 1 है. और इस वाले टर्म का पावर है 0. तो ये जो पावर है वेरिएबल का, जो सबसे हाईएस्ट है, तो इसमें हाईएस्ट कौन है? 4 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 0. तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ? 4 हुआ. देन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? वो 4 होगा. इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? 4 होगा. यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री कितना है? 4 है. द हाईएस्ट पावर ऑफ x is 4. Similarly, this one, this one, this one, and this one, and this one. ये एक्सप्रेशन है. इसका पावर कितना है? 0 है. इसका पावर कितना है? 1 है. इसका पावर कितना है? 2 है. इसका पावर कितना है? 3 है. इसका पावर कितना है? 5 है. तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या हुआ? 5 हुआ. देन द पॉलिनोमियल इन x of degree 5. Since the highest power of x is 5, then polynomial डिग्री कितना हो गया? 5 हो जाएगा. सेम टू सेम दिस एक्सप्रेशन का. इस एक्सप्रेशन के लिए हम लोग अगर देखते हैं तो इसमें क्या होगा? x का पावर कितना है? 1 है. √3 के में x का पावर कितना है? 0 है. तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया? 1 हो गया. देन द पॉलिनोमियल इन x डिग्री ऑफ डिग्री 1, दैट मीन्स उसका डिग्री कितना है? 1 है. तो ये होता है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स. किसी भी पॉलिनोमियल्स का डिग्री फाइंड आउट करने के लिए. अब क्या है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स. अगर वेरिएबल्स एक होते हैं, जैसे इसमें थे वेरिएबल x था. वेरिएबल कितना था? x था. कोई भी एक्सप्रेशन है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों जो एक्सप्रेशन है, तीनों का जो वेरिएबल है वो x है. लेकिन जो दूसरा एक्सप्रेशन है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इन 2 और मोर वेरिएबल्स, अगर उसका वेरिएबल ज़्यादा हुआ, जैसे कि उस इक्वेशन ये वाला है, इस इक्वेशन में वेरिएबल कितना है? एक x है, यहाँ भी x है, एक y है. y भी एक वेरिएबल है, x है और y है एंड y है. तो यहाँ पे जो वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है. ठीक है. तो अब इस कंडीशन में क्या करते हैं कि इस इक्वेशन का अगर हम लोग डिग्री फाइंड आउट करना है एक्सप्रेशन का,
या पॉलिनोमियल का अगर कोई डिग्री फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर पॉलिनोमियल्स इन मोर देन वन वेरिएबल देन द सम ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल्स इन ईच टर्म। इसमें टर्म कितने हैं? पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसमें 5 टर्म है। तो कोई भी एक टर्म को हम लोग उठाएंगे, दूसरे टर्म को उठाएंगे और जो वेरिएबल्स के पावर है उसको ऐड करेंगे। वेरिएबल्स के पावर को ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वही उसका हाईएस्ट पावर होगा। तो ये जो पहला टर्म है T1 का क्या है? 3, T2 का क्या है? 4 एंड T3 का क्या है? 2, T4 का क्या है? 1 एंड T5 का क्या है? 0। ये क्या है? हाईएस्ट पावर है। पहला टर्म का पावर हाईएस्ट 3 है, दूसरा का 4 है, तीसरा का 2 है, चौथा का 1 है, पांचवा का 0 है। ये सारे हाईएस्ट पावर हैं। ये 4 कैसे आया? क्योंकि ये 2 + 2 दोनों का ऐड कर दिए तो क्या हो गया? 4। तो जो हाईएस्ट पावर होगा वही तो होता है पॉलिनोमियल का डिग्री होता है। तो सिंस द highest sum of power x and y is 2 + 2 = 4, देन ये क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सेम फॉर दिस एक्सप्रेशन, इसमें पावर कितना है? अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, इसका करेंगे तो 0 आएगा, इसका करेंगे तो 1 आएगा। तो जो हाईएस्ट पावर है वही क्या होगा? पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। द पॉलिनोमियल इन x एंड y ऑफ डिग्री 5 होगा, देन हाईएस्ट सम ऑफ द पावर x एंड y 2 + 3 = 5, देन क्या होगा? पॉलिनोमियल का डिग्री 5 होगा। डिग्री कितना होगा? 5 होगा। अब नोट में क्या है? द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। नॉन जीरो कांस्टेंट that means 5, 6, 7, these are non-zero constant. We can write 5 is equal to be 5 into x to the power 0. Therefore that means this 0 is called the degree 0. This is written by x to the power 0, then we just write at 0. 7 x to the power 0, then this is the 0. The degree of zero polynomials is non-defined. Degree of zero polynomials. Degree of zero polynomials is not defined. That means zero polynomial, that means any zero term. Then for this condition the degree is not defined. डिग्री इज नॉट डिफाइंड। देन हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए दो तरह का। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल के लिए एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स मोर देन 2 वेरिएबल्स के लिए, 2 एंड मोर देन 2 वेरिएबल्स के लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम लोग पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाइड करते हैं? पहला है मोनोमियल्स, दूसरा है बाइनोमियल्स, तीसरा है ट्राइनोमियल्स। ये 3 तरह के नोमियल्स हैं, पॉलिनोमियल्स हैं। मोनोमियल्स में क्या होता है? मीन्स 1, इसका मतलब होता है 1, डैट मीन्स इसमें सिंगल टर्म होता है। जैसे कि 5x है, 5x क्या हो गया? मोनोमियल्स। 5x + 2y ये क्या हो गया?
बाइनोमियल्स। अगर 3 टर्म हुआ दैट मीन्स 5x², 2x + 3, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। ये क्या हो गया? बाइनोमियल, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। ट्राई मीन्स 3, बाई मीन्स 2, मोनो मीन्स 1। तो कैसे पता चलेगा ये बाइनोमियल्स है, ट्राइनोमियल्स, मोनोमियल्स है? तो कोई भी एक्सप्रेशन है, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल पहला, मोनोनोमियल्स have one term. We just write that one term. Then monomials two term. Then binomials trinomials 3 term. 3 term means trinomials, 2 term means binomials, and 1 term means monomial. Example of this is 5x. Example of this is 5x plus 2. An example for this is 5x square plus 2x plus 3. Here is the 3 term, therefore this is the trinomials. Here is the 2 term, therefore it is the binomials. Here is the 1 term, therefore it is mononomials. Now, on the basis of degree, it is the classification of polynomial on the basis of number of term. अगर हम लोग किसी पॉलिनोमियल को नंबर ऑफ टर्म के बेस पे अगर कैटेगराइज करते हैं या क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मोनोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। लेकिन अगर हम लोग उसको डिग्री पे कैटेगराइज करें, उसका क्लासिफिकेशन हम लोग करें नंबर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे अगर उसको हम लोग क्लासिफाई करें तो वो कितने तरह के पॉलिनोमियल होंगे? पहला कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल्स, तीसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, चौथा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, पांचवा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, n डिग्री पॉलिनोमियल्स एंड 0 पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में क्या होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है, क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है उसमें क्या होता है कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसमें हम लोग जो उसका डिग्री होता है, डिग्री क्या होता है? डिग्री इज 1 और 0, डिग्री इज 0, यानी एनी कांस्टेंट नंबर 5, 3, 2, दिस कांस्टेंट नंबर is called the constant polynomials. Linear polynomials degree is 1. Quadratic polynomials degree is 2. Cubic polynomials degree is 3. क्यूबिक पॉलिनोमियल में उसका जो हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर क्या होता है? 3 होता है।
और क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होता है, लीनियर में हाईएस्ट पावर 1 होता है, एंड बाय क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कितना होता है, हाईएस्ट पावर होता है वो कि 4 होता है, जो होता है 4 हाईएस्ट पावर। एन पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, उसका जो डिग्री होता है वो n के बराबर होता है, देन वी कॉल द n डिग्री पॉलिनोमियल। एंड जीरो पॉलिनोमियल में क्या होता है, n इज जीरो नंबर। डिग्री इज जीरो एंड कोफिशिएंट इज जीरो। is 0, then that is called the zero polynomial. That means if a1, a2 and a3 is any constant number, then that one is the equal to 0. This is the zero polynomial. ये जीरो पॉलिनोमियल होता है। इसका एग्जांपल देते हैं। पहला वन है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है, जैसे कि 5 है, ये एक नंबर है। इस नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स टू पावर 0, क्योंकि एक्स टू पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। देन इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 1 इक्वल टू बी 5, यानी कि कोई भी कांस्टेंट नंबर है उसमें हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू पावर 0, देन इट इज कॉल्ड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा जो आता है वो होता है लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है कि डिग्री क्या होता है, 1 होता है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं 5x, यहाँ पे x का जो पावर है वो कितना है, 1 है, देन इट इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का और भी एग्जांपल है, जैसे 5x प्लस 3, ये भी है लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब तीसरा टर्म आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा टर्म कौन सा है, तीसरा कौन सा टाइप है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई पॉलिनोमियल है जिसका पावर 2 है, डैट मीन्स कि 5x² है, यहाँ पे इसका जो डिग्री है वो कितना है, 2 है। देन क्या होता है, इसको क्या हम लोग बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम लोग और लिख सकते हैं 5x² प्लस 3x प्लस 2। इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, देन इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। एक ये एग्जांपल है, दूसरा ये एग्जांपल है। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, किसी भी एक्सप्रेशन का पावर ax³ प्लस bx² प्लस c है, ये कोई एक्सप्रेशन है। इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। तो जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग क्या होता है, वो 3 होता है, देन उसको बोलते हैं क्यूबिक। फोर्थ वन ये है आपका फोर्थ वन। अब जो पांचवा क्लासिफिकेशन है बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक ये वाला है, बाय
क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि उसका डिग्री कितना होता है, 4 होता है। बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, उसका डिग्री जो होता है 4 होता है। ए एक्स टू पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। ये जो पहला टर्म है इसका डिग्री कितना है, 4 है। देन हाईएस्ट पावर है 4, देन ये क्या हो गया, बाई क्वाड्रेटिक। अब जो छठा फॉर्म है, छठा जो क्लासिफिकेशन है, एन डिग्री पॉलिनोमियल्स। n degree polynomial, what is the n degree polynomial? N degree polynomial is the power of any term, the highest power of any term is x to power n, then it is called the n degree polynomials. It is called the n degree polynomials. And seventh one is zero polynomials. What is the zero polynomial? Zero polynomial is the zero term is called the zero polynomials. Zero polynomial एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल में थोड़ा सा डिफरेंस है। जीरो पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, कोई भी टर्म अगर जीरो है, कोई भी टर्म है अगर उसका वैल्यू जीरो है, देन इट इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल्स। जीरो पॉलिनोमियल में हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं कि गिवन एक्सप्रेशन, कोई अगर दिया हुआ एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये एक्सप्रेशन एक दिया हुआ है और बोलता है कि ये जीरो पॉलिनोमियल है, इट इज इक्वल टू बी, ये क्या है, जीरो पॉलिनोमियल के बराबर है, इट इज इक्वल टू बी जीरो पॉलिनोमियल्स। ये क्या है कि जीरो पॉलिनोमियल, ये जो टर्म है जीरो पॉलिनोमियल के बराबर है। तब देन हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम इक्वेट कर देते हैं जीरो से। ये क्या है, जीरो पॉलिनोमियल के बराबर है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, जीरो से क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो जब हम लोग इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू बी जीरो। दिस इज द मीनिंग ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। अब हम लोग यहाँ पे x का एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं या फिर जीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल हम लोग दोनों बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन को हम लोग जीरो से इक्वेट करते हैं और फिर x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देन दैट इज कॉल्ड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल में क्या होता है, कोई भी टर्म है, जैसे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है,
कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, उसमें क्या होता है, कोई भी एक कांस्टेंट टर्म होता है, कोई भी एक कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि 5, ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि हम लोग 5 को लिखते हैं 5 इंटू एक्स टू पावर 0। तो ये क्या हो गया, एक्स के पावर 0 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स टू पावर 0 है, तो हम लोग एक्स टू पावर 0 को हम लोग 1 भी लिख सकते हैं। देन 5 इंटू 1 इक्वल टू बी 5। देन इस क्या हो गया, 5 हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेकिन अगर हम लोग लिखते हैं ए कोई एक कांस्टेंट टर्म है, देन इसका हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू एक्स टू पावर 0। अगर फिर दिया हुआ है कि ए भी 0 के बराबर है, देन ये क्या हो जाएगा, 0 पॉलिनोमियल्स। अगर ये 5 है तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। अगर ए कोई है वेरिएबल या कांस्टेंट टर्म है, अगर वो 0 के बराबर हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल्स। ये दोनों में डिफरेंस है, पॉलिनोमियल, ये दोनों में डिफरेंस है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड 0 पॉलिनोमियल में। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कोई भी एक कांस्टेंट टर्म लेते हैं, और 0 पॉलिनोमियल में हम लोग 0 ही लेते हैं, a इक्वल टू 0 हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड द 0 पॉलिनोमियल।